So finally, vaccines are here. Everyone was waiting for vaccine. Looking at the topic, you might think कि कुछ लोग होंगे जो वैक्सीन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे अपोज करने के लिए। सो ये एंटी वैक्सर्स लोग कौन है? क्या ये लोग सही है या गलत है? सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? ये लोग वैक्सीन का अपोजिशन क्यों करते हैं? मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, WHO ने टॉप 10 ग्लोबल थ्रेट्स में वैक्सीन हेजिटेंसी को इंक्लूड किया है। क्या वैक्सीन हेजिटेंसी और एंटी वैक्सर सेम है या अलग अलग? एंटी वैक्सर्स की हिस्ट्री हम जब देखते हैं तो ये स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी से, जब रिलीजियस लीडर्स ने वैक्सीन को अपोज किया था और उन्होंने कहा था कि ये शैतान का काम है, इट इज़ अ डेविल्स वर्क। उसके बाद भी ये मूवमेंट कंटिन्यू होता गया, लेकिन रीज़न चेंज होते गए। अलग अलग वजह से लोग वैक्सीन पर ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कि आजकल रीज़न होता है ह्यूमन राइट्स, कि आप वैक्सीन को कंपल्सरीली नहीं दे सकते, ये हमारा राइट है कि हम वैक्सीन लेना चाहे तो लेंगे, नहीं लेना चाहे तो नहीं लेंगे, गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती। बहुत से एंटी वैक्सर ग्रुप इंटरनेट पर अभी भी एक्टिव है, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है और उनके पेजेस से एडवर्टाइजमेंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक मिलियंस में कमाते हैं। एंटी वैक्सर वो लोग हैं जो वैक्सीन को डायरेक्टली अपोज करते हैं और ये एंटी वैक्सर मूवमेंट मेनली यूएस के अंदर फैला हुआ है। दूसरे कंट्रीज़ में अलग अलग सोशल प्रॉब्लम है, हर कंट्री में अलग अलग मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वैक्सीन को अपोजिशन होता है। अनपढ़, ट्राइबल या जो रिमोट एरिया में रहने वाले लोग ऐसा नहीं है। बहुत से सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग ए डॉक्टर्स का ग्रुप है यूएस में जो एंटी वैक्सर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जो वैक्सीन के अपोज में अपने व्यूज़ रखता है। इसलिए इनको काउंटर करना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है और आज के सोशल मीडिया के दौर में ये अपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। आइए देखते हैं किन रीजंस की वजह से ये वैक्सीन को अपोज करते हैं। साथ साथ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई दे आर रॉन्ग। तो पॉइंट नंबर 1, ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी बीमारियाँ वैक्सीनेशन की वजह से ख़त्म हो गई वो ऑलरेडी हाइजीन और साफ़ सफाई की वजह से ख़त्म हो रही थी। सो दिस ओपिनियन इज़ डाउटफुल बिकॉज हाइजीन और साफ़ सफाई की कंडीशंस पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, लेकिन इन्फेक्शियस डिसीजेस जो वैक्सीन की वजह से ख़त्म हो गई है, अगर वैक्सीनेशन स्टॉप करने पर फिर से उसके आउटब्रेक्स हमें देखने में मिलते हैं कई कंट्रीज़ में। सेकंड ओपिनियन वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि वैक्सीन लेने वालों को भी बीमारियाँ होती है। तो वैक्सीन की इफ़िकेसी 100% नहीं होती, लेकिन इसकी वजह से पेंडेमिक और एंडेमिक बहुत एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल में आते हैं। तीसरा पॉइंट वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि वैक्सीन की कुछ बैचेस सेफ़ होती है और कुछ बैचेस अनसेफ होती है। जब भी कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चर होती है या कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए कुछ बैचेस उसमें से चुनकर चेक किया जाता है और बैचेस पास की जाती है। वैक्सीन के ट्रायल में सबसे पहले उसकी सेफ्टी चेक की जाती है, उसी के बाद उसको आगे के ट्रायल्स के लिए अप्रूव किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, वैक्सीन के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई है इसमें ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आए हैं। ये सब रूमर्स है और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन है। फिफ्थ ओपिनियन उनका यह है कि जिन बीमारियों के लिए वैक्सीन्स दी जा रही है वो बीमारियां ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए फर्दर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वैक्सीनेशन यूएस के अंदर कुछ स्टेट्स में या कुछ लोगों ने वैक्सीन लेने से मना, खुद को एग्जेम्प्ट कर दिया, खुद को अलग कर दिया, तो वहाँ पर आउटब्रेक्स देखने को मिले। बहुत से कंट्रीज़ में जहाँ पर वैक्सीनेशन ढीला पड़ा वहाँ पर बीमारियों ने फिर से सर उठाया। उसके बाद 6 पॉइंट वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक साथ एक से ज़्यादा वैक्सीन देने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स और बढ़ जाते हैं। ऐसा कोई भी साइंटिफिक स्टडी में सामने नहीं आया है। यूएस में स्कूल जाने के लिए वैक्सीनेशन को कंपलसरी किया गया है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं जैसे कि मेडिकल एग्जेम्पशन, पर्सनल एग्जेम्पशन और रिलीजियस एग्जेम्पशन। ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में मेडिकल एग्जेम्पशन दिया गया है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन आता है, ऑलरेडी वो वैक्सीन को एलर्जिक है, डॉक्टर मेडिकल एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट इशू करता है। और कुछ स्टेट्स में 2-3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अगर आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको वैक्सीन नहीं लेना है, तो वो आपको छूट देते हैं, या आपके रिलीजन की वजह से आप नहीं लेना चाहते हैं तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। पर्सनल और रिलीजियस एग्जेम्पशंस की वजह से बहुत से आउटब्रेक्स फिर से स्टार्ट हुए। तो कुछ स्टेट्स ने पर्सनल और रिलीजियस एग्जेम्पशंस को बैन कर दिया, सिर्फ मेडिकल एग्जेम्पशन को अलाउ किया। लेकिन फिर ऐसा देखने में आया कि बहुत ज़्यादा मेडिकल एग्जेम्पशंस के लिए एप्लीकेशंस लोग अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा, डॉक्टर शॉपिंग जो टर्म है, डॉक्टर शॉपिंग करने लगे, डॉक्टर्स के पास जाकर फेक मेडिकल एग्जेम्पशन के सर्टिफिकेट लेने लगे। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ एंटी वैक्सर मूवमेंट और वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह।
प्रोबेबली अगर कोई ऐसी कम्युनिटी होती है, ऐसा कोई ग्रुप होता है जो वैक्सीनेट नहीं करता, तो उनके अंदर वो डिसीज़ के आउटब्रेक्स हो सकते हैं। और वैक्सीनेटेड लोग अगर उसके अंदर जाएंगे तो कुछ परसेंट रिस्क उनको भी डिसीज़ होने का रहता है। तो हो सकता है कि अगर कोई एक ग्रुप वैक्सीनेट नहीं हो रहा है तो वो दूसरों के लिए रिस्क बन सकता है। क्लीन वाटर के बाद वैक्सीनेशन ही एक ऐसी दूसरी चीज़ साबित हुई है जिसने इन्फेक्शियस डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर ही अगर हम देखते हैं, पोलियो जो कि एक हाईली इन्फेक्शियस पैरालाइजिंग डिसीज़ थी, 1990s में पोलियो की वजह से डेली 500 से 1000 बच्चे पैरालाइज होते थे। लेकिन जनवरी 2011 के बाद से इंडिया में पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है। वैक्सीनेशन स्टार्ट होने से पहले इन्फेक्शियस डिसीजेस बार बार और बहुत ज़्यादा फैलती थी और उससे बहुत ज़्यादा डेथ भी होते थे। पुअर कंट्रीज़ और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में एंटी वैक्सर मूवमेंट तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन अलग अलग रीजन्स में वैक्सीन हेजिटेंसी हमको देखने को मिलती है। जैसे कि बड़े बड़े सिटीज़ में भी जब MMR वैक्सीन का कैंपेन चल रहा था, बहुत से वैक्सीन रिफ्यूज़ल देखने में आते थे। तो अलग अलग रीजन्स की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया की वजह से वैक्सीन हेजिटेंसी हमको देखने को मिलती है। सो व्हाट वी नीड ए क्लियर कम्युनिकेशन। तो आई होप इट विल हेल्प टू वैक्सीनेट इन द कमिंग डेज। और ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन तो आने ही वाली है। अभी सोशल मीडिया पर एंटी वैक्सीन मिस इन्फॉर्मेशन ज़रूर फैलेगी, लेकिन आई होप इट विल नॉट कॉस्ट अस। एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन एंड क्लियर योर डाउट्स अबाउट वैक्सीन्स, उसके इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, तो आप आपके नज़दीकी मेडिकल प्रोफेशनल से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।